मित्रों नमस्कार, मैं लालती मैम क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम हिंदी में व्यंजन संधि को लेकर आए हैं, जिसमें आपको व्यंजन संधि की परिभाषा और उदाहरण बताया जा रहा है। तो देखिए, व्यंजन संधि की परिभाषा। सबसे पहले व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जहाँ पे क्या है, जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य आपका ये है कि यानी जब दो वर्णों में संधि होती है, कहने का मतलब आपको संधि की परिभाषा बताई गई है कि दो वर्णों के मिलने से क्या होता है? संधि होता है। संधि का मतलब होता है जोड़। तो इस प्रकार से यानी जब दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें पहला पद यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अथवा पहले शब्द के अंत में क्या हो? व्यंजन हो। पहले शब्द का जो अंत है, वर्ण है, उसमें क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। और दूसरे शब्द के आदि का मतलब जो प्रथम है, प्रथम में तो क्या हो? व्यंजन हो या स्वर हो, कोई भी हो, चाहे आपका व्यंजन हो या स्वर हो। तो इससे जो मेल होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की अर्थात सरल भाषा में हम कहें कि जो पहला पद होता है, पहले पद का जो लास्ट का वर्ण होता है उसमें आपका व्यंजन होना चाहिए, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होता है उसमें आपका क्या होना चाहिए? स्वर हो चाहे व्यंजन हो, लेकिन उसका जो परिवर्तन होगा वो किस में होना चाहिए? व्यंजन में होना चाहिए। तो वहां पे आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे आपका उदाहरण देके समझाया गया है कि जैसे कुछ उदाहरण है, दिक धन अंबर। देखिए, दिक धन अंबर, तो आपको नियम में क्या बताया गया? व्यंजन संधि के नियम में बताया गया कि पहला जो पद आपका है उसमें क्या होना चाहिए? पहले पद का जो लास्ट का वर्ण होता है या अंतिम वर्ण होता है उसमें क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन देखिए, इसमें व्यंजन अगर हलंत न लगा होता का में तो क्या होता? आपका स्वर हो जाता। लेकिन आपके का में क्या लगा है? हलंत लगा है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको क्या मिल गया? पहले पद के अंत वर्ण व्यंजन मिल गया। और आगे दूसरे पद में आपको ये शर्त रखी गई कि चाहे आपका दूसरा शब्द जो है, दूसरा पद जो है, उसमें आपका पहला वर्ण चाहे आपका स्वर मिले या व्यंजन मिले तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि ही होगी। लेकिन व्यंजन में ही परिवर्तन होगा। तो देखिए, दिक धन अंबर, और जो परिवर्तित हुआ वो व्यंजन में परिवर्तित हुआ, हो गया दिगंबर। यहाँ पे स्वर में परिवर्तन नहीं हुआ, कहाँ परिवर्तन हुआ? व्यंजन में परिवर्तन हुआ। तो दिक धन अंबर में हुआ तो क्या हो गया? दिगंबर। अभिधन सेक, अभिधन सेक, तो देखिए अभिधन सेक, तो अभिषेक हो गया। क्या हो गया? अभिषेक। दिक धन गज, दिग्गज। जगत धन ईश, परिवर्तन किस में हो रहा है? आपका सारा परिवर्तन किस में हो रहा है? व्यंजन में हो रहा है। परिवर्तन आपका व्यंजन में हो रहा है। अभिधन सेक, अभिषेक, परिवर्तित किस में हुआ? व्यंजन में। आपका किस? तालव्य सा की जगह, अर्थात जो दंत सा है वो किस में? मूर्धा सा में परिवर्तित हो गया। आपका जो दंत का सा है, अर्थात दांत से उच्चारित होने वाला जो सा है, जिसका उच्चारण स्थान दांत से होता है, तो वो कहाँ से? मूर्धा वाले में परिवर्तित हो गया। मूर्धा वाले सा से परिवर्तित हो गया तो क्या हो गया? अभिषेक। दिक धन गज, तो का परिवर्तन किस में हो गया? वर्ग का तीसरे में परिवर्तन हो गया, गा में परिवर्तित हो गया तो क्या हो गया? दिग्गज। आगे जगत धनीश, इसमें भी परिवर्तन, ता का परिवर्तन किस में हुआ? दा में परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया? जगदीश। तो इस प्रकार से आपका व्यंजन संधि में पहला यही नियम है कि अर्थात व्यंजन में परिवर्तन होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि आपका पहले शब्द के अंत में क्या होना चाहिए? व्यंजन हो। पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में क्या हो? व्यंजन हो या स्वर हो, कोई भी हो, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर
स्वर हो, लेकिन इससे जो मेल होगा, इसमें जो परिवर्तन होगा, इसमें जो बदलाव होगा, वो किसमें होगा? व्यंजन में होगा। अर्थात तब यहाँ पे क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे उदाहरण आपको दिक धन अंबर, तो इसका परिवर्तन व्यंजन में हो रहा है तो वो बन जा रहा है दिगंबर। अभी धन से, इसका भी परिवर्तन व्यंजन में हो रहा है तो बन जा रहा है अभिषेक। दिक धन गज, इसका भी परिवर्तन व्यंजन में हो रहा है तो क्या बन जा रहा है? दिग्गज। जगत धन ईश, इसका भी परिवर्तन व्यंजन में हुआ तो क्या बन गया? जगदीश। तो इस प्रकार से आगे व्यंजन संधि में क्या होता है कि जैसे आगे भी होता है, मुख्यतः संधि के दो भेद होते हैं। व्यंजन संधि में संधि के दो भेद होते हैं। एक होता है सघोष संधि, एक होता है अघोष संधि। सघोष संधि किसे कहेंगे? मान लो क्या है, जो सारे स्वर होते हैं, सारे स्वर का मतलब आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ, ये क्या है? सघोष है। सघोष संधि आपको बताया जा रहा है। तो स्वर का परिवर्तन जो होता है मुख्यतः दो ही होते हैं। संधि के अगर भेद आपको बताया जाए तो दो होते हैं, मतलब भेद आपको सघोष संधि और अघोष। प्रकार नहीं, प्रकार में तो आपके तीन है, स्वर व्यंजन, स्वर है, व्यंजन है और क्या है? विसर्ग है। लेकिन यहाँ पे आपको संधि के दो भेद मुख्यतः बताए जाए। यहाँ पे क्या आपको दिया जा रहा है? मुख्यतः संधि के दो भेद हैं, सघोष संधि और अघोष संधि। और सघोष में क्या आएगा? जो सारे स्वर आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ, ये क्या है? सघोष हैं। जितने भी स्वर हैं सारे क्या हैं? सघोष हैं। और आगे वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है, जैसे वर्ग का पहला, कितने वर्ग हैं? पांच वर्ग हैं, जिसमें कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण है, जिनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये 5 वर्गीय जो व्यंजन है, तो यही बताया जा रहा है कि इस वर्ग का जो पहला वर्ण होता है और दूसरा वर्ण होता है। कहने का मतलब जैसे का वर्ग में का और खा है, ता वर्ग में ता और था है, ता वर्ग में ता और था है, पा वर्ग में पा और फा है। तो यही आपका वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हुआ। और आगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा खा सा। तो ये क्या है? सारे सा खा सा अघोष हैं। कहने का मतलब ये सारे आपके अघोष हैं। वर्ग का पहला आ जाए, वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण सा खा सा आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। अर्थात आपके स्वर जितने हैं वो क्या है? सघोष हैं। और वर्ग का पहला, दूसरा और सा खा सा, तो ये आपके क्या है? अघोष वर्ण हैं। आगे है वर्ग, बचा आपका वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा सारे स्वर, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है ये सारे क्या हैं? और या वा रा ला, या वा रा ला और हा, ये सब क्या है? आपके सघोष व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? सघोष व्यंजन है। तो इसी प्रकार से इसमें जो परिवर्तन होगा, सघोष संधि में सघोष का जो परिवर्तन हो रहा है तो सघोष संधि बन जाएगी। अघोष संधि में का अघोष में परिवर्तन तो क्या हो जाएगा? अघोष संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर दो भेद आपको बताया, सघोष कौन से हैं? सारे स्वर आपके सघोष हैं, सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण कौन से हैं? सारे स्वर, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, या रा ला वा और हा, ये क्या है? सघोष व्यंजन है। आगे और भी वर्ग का पहला, दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण सा खा सा, ये क्या है? अघोष व्यंजन है। तो देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्णमाला में व्यंजनों का जो रूप सिखाया जाता है उसमें आ क्या होता है? ह्रस्व आ जो होता है उसमें स्वर निहित तो होता है। सबके साथ में व्यंजन के जितने भी रूप दिखाए गए हैं उसमें आपका ह्रस्व आ सब में निहित होता है। जैसे मान लो का, पूरा संपूर्ण का अगर लिखा जाता है तो उसमें क्या है? ह्रस्व आ निहित होता है। अगर का में हलंत लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? व्यंजन वर्ण हो जाता है। ला में अगर हलंत हम मान लो लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण हो जाएगा। अगर ला से संपूर्ण ला से क्या है? ह्रस्व आ निकाल लेते हैं तो ला के साथ में हलंत लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? हलंत माय। कहने का मतलब ये आधा ही माना जाएगा।
तो व्यंजन का वास्तविक रूप हलंत होता है। जो व्यंजन का वास्तविक रूप होता है क्या होता है? हलंत होता है। तो देखिए व्यंजन संधि के नियम में सबसे पहले व्यंजन संधि के नियम में देखते हैं कि कौन सा नियम है। तो व्यंजन संधि के कुल कितने नियम आपको बताए जा रहे हैं? व्यंजन संधि के कुल 13 नियम होते हैं, जो कि इसमें कुछ निम्न है। तो पहला नियम ये आपको से बता रहा है कि जब किसी वर्ण के पहले वर्ण, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या रा, ला, वा, हा से या किसी स्वर से हो जाए तो का को गा में, चा को टा में, टा को डा में, ता को दा में और पा को बा में बदल दिया जाता है। नियम नंबर आपका पहला बता रहा है, कहने का मतलब आपका अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन हो। कहने का मतलब अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष को किस में परिवर्तित कर देते हैं? सघोष में परिवर्तित कर देते हैं। या जब किसी वर्ण का पहला वर्ण का है, चा है, टा है, ता है, पा है और इसका मिलन किससे होता है? इसका मिलन किसी वर्ग के तीसरे से मिलता है, चौथे वर्ण से मिलता है या यारा लावा से, हा से मिलता है तो क्या होता है? ये किसी स्वर से हो जाए या किसी स्वर से हो जाए तो का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा और पा को बा में बदल दिया जाता है। अगर व्यंजन से स्वर मिलता है, व्यंजन से अगर स्वर से क्या, व्यंजन से स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो क्या होगी? हलंत वर्ण में लग जाएगी। लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है, अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे क्या हो जाते हैं? हलंत ही रहेंगे। तो इस प्रकार से जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, क्या है? वाकधन ईसा, वाकधन ईसा, वागीसा। इसमें नियम का परिवर्तन में सबसे पहले आपको बताया गया कि का गा में परिवर्तन होता है। कैसे? का गा में परिवर्तन हो जाता है। तो का गा में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे वाक धन ईसा, क्या है? वाक धन ईसा। तो वाक का किस में परिवर्तित होगा? गा में। यही बताया जा रहा है ना कि का गा में परिवर्तन। तो वागीसा, अगर वागीसा का संधि विच्छेद करने को कहा जाए तो इसका वाक धन ईसा परिवर्तित का किस में हो रहा है? गा में। तो वाक धन ईसा। दिक धन अंबर, तो का किस में परिवर्तित होगा? गा में। तो क्या हो जाएगा? दिगंबर। दिक धन गज, तो किस में हो जाएगा? दिग्गज। आगे देखिए टा का डा में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है? खट धन आनंद, तो टा किस में परिवर्तित हो रहा है? डा में। तो क्या बन जा रहा है? षडानंद। सट धन यंत्र, तो षड्यंत्र हो जा रहा है। क्या बन रहा है? षड्यंत्र। षडधन दर्शन, तो क्या हो रहा है? षट दर्शन। इस प्रकार से टा का डा में परिवर्तन दिखाया जा रहा है। आगे देखिए ता का दा में परिवर्तन कैसे हो रहा है? शत धन आशय, सत धन आशय, तो ता का परिवर्तन किस में हो रहा है? दा में। और नियम आपको यही बताया है कि किसमें? ता का परिवर्तन दा में, टा का परिवर्तन डा में, का परिवर्तन गा में। तो टा का परिवर्तन डा में हुआ और ता का परिवर्तन दा में हो रहा है। सत धन आशय, तो क्या हो गया? सदाशय। तत् धन अनंतर, तो क्या हो जा रहा है? तदंतर, क्योंकि ता का परिवर्तन किस में हो रहा है? दा में हुआ। ता का परिवर्तन दा में हुआ, ता की जगह पे क्या आ गया? दा आ गया, तो हो गया तदंतर। उद्धन घाटन, तो क्या हो गया? उद्घाटन। ता का परिवर्तन किस में हुआ? दा में, तो हो गया उद्घाटन। आगे देखिए पा का बा में परिवर्तन कैसे हो जा रहा है? जैसे अपधन जा, तो पा की जगह पे क्या कर दिया जा रहा है? जा, तो क्या हो गया? अपज। अपधन दा, तो क्या बन गया? अब्द। पा की जगह क्या आ गया? दा आ गया। यही परिवर्तन आपको बताया जा रहा है कि का की जगह आपका परिवर्तन जो होगा किसका होगा? गा का परिवर्तन होगा। का की जगह गा का परिवर्तन, चा की जगह जा का परिवर्तन, चा की जगह आगे टा की जगह डा का परिवर्तन, टा की जगह डा का परिवर्तन, ता की जगह दा का परिवर्तन, ता की जगह दा का परिवर्तन, पा की जगह बा का परिवर्तन। यही आपका नियम नंबर
वन में बताया गया कि जो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब आपके किसमें है, अर्थात कहने का मतलब अघोष व्यंजन के पश्चात चाहे स्वर आए चाहे सघोष व्यंजन आए, सबका अघोष का क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये परिवर्तन आपका समझ में आ गया नियम नंबर 1 में कि का परिवर्तन गा में होगा तो वाक धन ईसा हुआ तो बन गया वागीसा, दिक धन अंबर हुआ तो बन गया दिगंबर, दिक धन गज हुआ तो बन गया दिग्गज, और टा का डा में परिवर्तन ऐसे हुआ कि षट धन आनन है तो षडानन बन गया, षट धन यंत्र है तो षड्यंत्र बन गया, षट धन दर्शन है तो षट दर्शन बन गया। आगे ता का दा में परिवर्तन है, शत धन आशय तो सदाशय हो गया, और तत् धन अनंतर तो तदंतर हो गया, उत धन घाटन तो उद्घाटन हो गया, पा का बा में परिवर्तन है तो पाद का किस प्रकार से परिवर्तन है, यहाँ पे देखिए पा का अप है और जा है तो बन गया अब्ज। आगे अप है, इस पा का परिवर्तन किस में हो रहा है, जा बा में हो रहा है, पा का परिवर्तन बा में, वर्ग का पहला है तो किस में हो रहा है, वर्ग के तीसरे में हो रहा है, तो पा का परिवर्तन किस में हुआ, दा में हुआ, तो क्या बन गया, अब्द बन गया। आया समझ में। आगे देखिए फिर आपका नियम नंबर दूसरा क्या कहता है, तो नियम नंबर 2 में देखिए, अभी आगे देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण में है, वह आगे है और भी है कि का डा में परिवर्तन कैसे हो रहा है, दिक धन मंडल। नियम नंबर आपके 2 में बताया जा रहा है, 2 में ये है कि अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण का चा टा ता पा का मिलन ना या मा वर्ण इया अंगा इया जा अड़ा ना मा के साथ हो तो का क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब वर्ग का पांचवा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का अड़ा हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा, पा का मा हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो भी वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण किसमें परिवर्तित हो रहा है, वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। नियम नंबर आपका 2 बता रहा है कि वर्ग का जो पहला वर्ण है वो किससे मिल रहा है, का चा टा ता पा का मिलन किससे हो रहा है, ना या मा वर्ण से हो रहा है, ना से मिल रहा है या माँ से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, ना से मिलेगा या माँ से मिलेगा। तो कहने का मतलब कि अगर का वर्ग का है तो उसका परिवर्तन अंगा से हो जाएगा, अगर चा वर्ग का है तो उसका परिवर्तन इया से हो जाएगा, अगर ता वर्ग का है तो उसका परिवर्तन अड़ा से हो जाएगा, ता वर्ग का है तो उसका परिवर्तन ना से हो जाएगा, पा वर्ग का है तो उसका परिवर्तन माँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब कि अपने ही उच्चारण स्थान की जगह पे अपने ही वर्ग में उसका परिवर्तन होगा, और उसके साथ में क्या आए, अगर कोई भी परिवर्तन पहले वर्ण में आपका का मिल जाए, चा मिल जाए, टा मिल जाए, ता मिल जाए, पा मिल जाए, और दूसरे वर्ण का दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है उसमें माँ मिल रहा है या ना मिल रहा है, तो सबका परिवर्तन अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में होगा, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसे देखिए का मिलेगा तो का परिवर्तन अंगा में हो रहा है, दिक धन मंडल। दूसरी शर्त आपका पहले में देखिए, पहले में आपका का मिला और दूसरे में आपका माँ मिला, शर्त आपको यही बताई जा रही है कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन में वर्ग का पहला वर्ण का होना चाहिए, चा होना चाहिए, ता होना चाहिए, पा हो रहा है, ये सब हो रहे हैं, तो इसकी जगह पे आपको परिवर्तन और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है उसमें आपका माँ होना आवश्यक है और ना होना आवश्यक है। यदि दूसरे वर्ण में आपको माँ मिल जाए और ना मिल जाए तो उसको पांचवें वर्ण में आपका करना है, वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, जिस वर्ग का आपके पहले पद का अंतिम वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग के पांचवें में परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ पे देखिए दिक धन मंडल, तो क्या हो गया, दिक मंडल। वांग धनमय, तो वाक का परिवर्तन अंगा में हुआ तो वांगमय हो गया। का परिवर्तन
अंगा में हुआ तो क्या हो गया, दिगंडल। प्राक का परिवर्तन मुख में हुआ तो क्या हो गया, प्रांग मुख। आगे देखिए फिर टा का परिवर्तन किस में हो रहा है, अणा में हो रहा है, षट धन मूर्ति। तो टा का परिवर्तन अणा में हो गया तो क्या बन गया, क्षण मूर्ति। षट धन मुख, तो अगर इसका परिवर्तन टा का अणा में हुआ तो षणमुख हो गया। षट धन मास, क्या हुआ, क्षण मास। टा का परिवर्तन अणा में हो गया कि नहीं। कहने का मतलब वर्ग का पहला वर्ण है तो इसका परिवर्तन आपके किस में किया जा रहा है, वर्ग के पंचम वर्ण में किया जा रहा है। आगे देखिए ता का परिवर्तन ना में कैसे हो, ता था दा धा ना, ये भी अपने वर्ग का पांचवा ही वर्ण है। तो कहने का मतलब वर्ग का पहला वर्ण अगर मिले और दूसरे पद के पहला वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण आपका माँ मिल जाए, ना मिल जाए, तो आपका परिवर्तन पांचवे में ही होना है, पांचवें व्यंजन में ही करना है, पांचवें वर्ण में ही करना है। जैसे ता का परिवर्तन ना में हो रहा है, उत धन मूलम, तो ता का परिवर्तन ना में होगा तो क्या हो जाएगा, उन मूलन। उत धन नति, तो ता का परिवर्तन, ता की परिवर्तन ना में करना है तो क्या बन जाएगा, उन्नति। जगत धन नाथ है तो इसका ता का परिवर्तन ना में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना मिला है, दूसरे में आपको ना मिल गया है। अगर कोई और वर्ण होता तो ऐसा ना होता, लेकिन आपका ना शर्त ये रखी गई है कि दूसरे वर्ण का, दूसरे पद का पहला वर्ण माँ मिले ना मिले, और वर्ग का पहले वाले में वर्ग का पहला मिलता है वर्ण, तो आपको परिवर्तित करना है पांचवें में। तो जगत धननाथ तो क्या हो गया, जगन्नाथ। आगे फिर देखिए, ये तो आपका नियम नंबर दूसरा था। नियम नंबर दूसरा आपका क्या बताया गया कि कोई भी अर्थात वर्ग का पहले पद में आपका क्या मिलना चाहिए, पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो वर्ग का पहला वर्ण हो, वर्ग का पहला वर्ण हो, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो अगर माँ है या ना है, तो सबका परिवर्तन, वर्ग का पहले वर्ण का परिवर्तन आपका किसमें कर दिया जाएगा, पांचवें में कर दिया जाएगा। वही आपके यहाँ पे दिया गया है कि दिक धन मंडल दिक मंडल हो गया, वांग धनमय वांगमय हो गया, प्राक धनमुख प्रांगमुख हो गया, षट धन मूर्ति षणमूर्ति हो गया, षट धनमुख षणमुख हो गया, खट धनमास खड़मास हो गया। ता धन ना का परिवर्तन इसमें उत धन मूलन में उन्मूलन, अर्थात ता का परिवर्तन ना में वर्ग का अपने पांचवें में हो रहा है परिवर्तन। आगे देखिए नियम नंबर आपका 2 इस प्रकार से था, तो नियम नंबर आप 3 में देखिए, नियम नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, नियम नंबर 3 ये कह रहा है कि जब ता का मिलन किससे होगा, गा से, घा से, दा से, धा से, बा से। गा, घा, कहने का मतलब गा कौन सा वर्ण है, वर्ग का तीसरा, घा कौन सा है, चौथा, आगे दा कौन सा है, कहने का मतलब वर्ग का। जब ता किससे मिलता है, अपने वर्ग के, ता किससे मिल रहा है, वर्ग के तीसरे से चौथे से, तीसरे वर्ण से और चौथे वर्ण से। तो तीसरा वर्ण गा है, चौथा वर्ण घा है। दा धा बा भा या रा वा से या किसी स्वर से मिल रहा है तो क्या होगा, दा बन जाता है। कहने का मतलब सबका क्या हो जाएगा, दा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दा कैसे बन रहा है देखिए, आगे पहली शर्त में आपको ये बताया जा रहा है, नियम नंबर 3 में बताया ये जा रहा है कि जब आपके ता का मिलन किससे हो रहा है, वर्ग का दूसरे से मिल रहा है, दो वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण मिल रहा है। जैसे वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, गा है और घा है, वर्ग दा है और धा है, बा है और भा है, और उसके बाद में या वा, कहने का मतलब अंतस्थ वर्ण या रा वा, ये सब या कोई स्वर आ जा रहा है, कोई भी स्वर आ रहा है, ता का मिलन कोई भी स्वर से हो रहा है, वर्ग का पहला तीसरा और चौथा वर्ण मिल रहा है, या रा वा मिल रहा है, तो इसकी जगह पे, सबकी जगह पे क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा। क्या बनेगा, दा बनेगा। ता की जगह पे क्या आ जाएगा, दा। और उसके बाद में माँ के साथ में, अर्थात माँ के साथ का से माँ तक के किसी भी वर्ण का मिलन माँ की जगह पर मिलन हो रहा है, तो माँ की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा।
कहने का मतलब कि माँ के साथ किसी का भी मिलन हो रहा है, कोई भी व्यंजन का मिलन हो रहा है, चाहे कोई भी व्यंजन हो, लेकिन सबके स्थान पे पांचवा वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ण हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे यहाँ पे आपको पहला बताया गया, नियम नंबर आपका तीसरा ये कहता है कि जब ता का मिलन चौथे वर्ण से, वर्ग के तीसरे और चौथे से हो रहा है, या रा लावा से हो रहा है, या किसी स्वर से हो रहा है, तो सब की जगह ता की जगह क्या हो जाएगा? दा बन जाएगा। और माँ का कोई भी मिलन, माँ का मिलन किससे हो रहा है? किसी भी का से माँ तक के जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, सारे व्यंजन से, किसी भी व्यंजन से मिल रहा है, तो सब की जगह माँ की जगह क्या हो जाएगा? उसका मिलन अंतिम वर्ण आ जाएगा। कहने का मतलब माँ की जगह क्या हो जाएगा? माँ का स्थान हट जाएगा और माँ के स्थान पे क्या आ जाएगा? नासिक वर्ण आ जाएगा, कोई भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा। जैसे उदाहरण में आपको समझाया जा रहा है कि माँ का खा गा घा और अंगा के साथ जब मिलन होगा तो किस प्रकार से उसका परिवर्तन, यही आपको बताया गया कि माँ का कोई भी व्यंजन के साथ परिवर्तन होगा। जैसे माँ का कोई भी व्यंजन किसी भी व्यंजन के, जैसे वर्ग का जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, सारे स्पर्श व्यंजनों से मिलन होगा तो सबकी जगह माँ का स्थान क्या हो जाएगा? वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा। जैसे सम धन कल्प, तो यहाँ देखिए माँ का पांचवा वर्ण कौन सा है? माँ का पांचवा वर्ण कौन सा वर्ण है? ला। का मा नहीं, तो माँ का पांचवा स्थान क्या है? ना है। पा फा वा भा मा। तो इस प्रकार से माँ का स्थान पांचवे में, इसमें अंगा माँ का, और आगे दूसरे का है, दूसरे वर्ण में का आ गया, तो का के स्थान पे आपको क्या करना है? ना कर देना है, माँ का परिवर्तन कर देना है। तो यहाँ पे बन गया संकल्प। माँ का खा गा अंगा के साथ जब मिलन होगा तो सम धन कल्प क्या बन गया? संकल्प। माँ का परिवर्तन किस में हो गया? ना में हो गया, अंगा में हुआ संकल्प। आगे सम धन ख्या, तो क्या हो गया? संख्या। क्या हुआ? संख्या। सम धन गम, संगम। सम धन कर, तो क्या हो गया? संगम। आगे माँ का परिवर्तन जब चा से हो रहा है तो समधन जीवन संजीवन, समधन चय संचय, किम धन चित किंचित। इस प्रकार से ये सारे उदाहरण आपके किस में है? जैसे इसमें संस्कृत में होता तो इसको मोनुस्वार अनुस्वार बता के कर दिया जाता है। इसमें आगे देखिए मिलन आगे क्या किसका हो रहा है? माँ का मिलन टाठा डाला से हो रहा है, तब भी दम धंडा, तो दंड बन गया। खम धंडा, तो क्या हो गया? खंड हो गया। माँ का मिलन ताथा दाधा ना के साथ हुआ तो संदेह बन गया, संतोष बन गया, किन्नर बन गया। माँ का साथ पाफा बाभा माँ से मिल रहा है तो सा का संपूर्ण हो गया, समधन भाव संभव हो गया। इस प्रकार से ता का मिलन ता दा गा घा दा था बा भा या रा लावा के साथ जब हो रहा है जगत धनीश, तो क्या हो गया? जगदीश। भगवत धन भक्ति, तो क्या हो गया? भगवत भक्ति। तत् धन रूप, क्या हो गया? तद रूप। सत धन भावना, क्या हो गया? सद्भावना। तो इस प्रकार से इसका सारा परिवर्तन आपका नियम नंबर 4 बता रहा है। नियम नंबर 5 में आपका क्या बताया जा रहा है? नियम नंबर 5 ये बता रहा है कि ता से परे चा या छा होने पर, जा चा जा या झा होने पर, जा टा ठा होने पर, टा डा ढा होने पर, डा और ला होने पर सबका क्या आ जाएगा? ला बन जाता है। ता से अर्थात कहने का मतलब माँ के स्थान, माँ के साथ या रा लावा शाखा साहा किसी भी वर्ण का मिलन हो रहा है। कहने का मतलब ऊष्म व्यंजन का और अंतस्थ व्यंजन का, माँ के साथ कोई भी अंतस्थ व्यंजन मिल रहा है और ऊष्म व्यंजन मिल रहा है तो सब की जगह क्या होगा? माँ की जगह अनुस्वार ही लगेगा। माँ की जगह क्या होगा? अनुस्वार आ जाएगा। सम धनवत तो सम्मत, तत् धन टीका तट्टीका, उत धन दयन उड्डयन, समधन सय संशय। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण है। आगे देखिए फिर नियम नंबर आपका 5 ये बता, नियम नंबर 5 आपका बता रहा है कि जब ता का मिलन अगर किससे हो रहा है? शा से हो रहा है और ता को चा और सा को छा में बदल दिया जाता है। जब ता या दा के साथ चा
या छा का मिलन होता है तो ता या दा की जगह चा बन जाएगा। ता या दा की जगह क्या बन जाएगा? चा बन जाएगा। ता और इसमें सिर्फ यही है कि ता और किसकी जगह, ता और दा की जगह क्या बनना है? चा बनना है। जैसे उत धन शिष्ट, तो ता की जगह क्या होगा? चा हो जाएगा। ता की जगह चा और दा की जगह चा। तो उत धन शिष्ट उच्छिष्ट, शरत धन चंद्र सरस चंद्र, उत धन छिन्न उच्छिन्न, उत धन चारण उत्चारण उच्चारण। तो ता का परिवर्तन किसमें हुआ? चा का। ता का परिवर्तन चा में। यही बताया जा रहा है कि चाहे ता आए और चाहे दा आए तो सबका परिवर्तन किसमें कर देना है? चा में कर देना है। तो ये आपका नियम नंबर 5 हुआ था। नियम नंबर आपका 6 क्या कहता है? नियम नंबर 6 आपका कह रहा है, नियम नंबर 6 ये कहता है कि जब ता का मिलन हा से होता है, जब क्या है? ता का मिलन किससे हो रहा है? हा से हो तो ता को दा और हा को धा में बदल दिया था। कहने का मतलब ता का मिलन किससे होगा? हा से। ता किससे मिलेगा? हा से मिलेगा। और ता दा और हा किससे मिलेगा? धा से मिलेगा। तो हा को धा में बदल दिया जाता है ता या दा के साथ। ता या दा के साथ जा और झा का मिलन होता है तो ता या दा की जगह क्या बन जाएगा? जा बन जाएगा। ता और दा की जगह क्या बनेगा? जा बनेगा। जैसे उत धन हरण, तो ता की जगह क्या बनेगा? जा बनेगा। तो क्या हो जा रहा है? उदाहरण तत् धन हित तद्धित, ता की जगह धा में बदल गया ना। ता और दा और हा, ता को दा में और हा को धा में। तो यहाँ पे वही किया जा रहा है कि तत् धन हित तो तद्धित हो गया। तत् की जगह ता और हा का जब मिलन हुआ, ता और हा का मिलन हुआ तो किसमें परिवर्तित हुआ? धा में। ता और हा का मिलन किसमें हुआ? धा में। यही नियम बता रहा है कि ता और धा, ता किससे मिल रहा है? हा से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? धा हो जाएगा। तो उदाहरण हो जा रहा है। ता यहाँ भी हा से मिल रहा है तो किसमें परिवर्तन हुआ? धा में, तो बन गया तद्धित। यहाँ पे देखिए ता किससे मिल रहा है? जा से मिल रहा है। ता किससे मिल रहा है? जा से। तो ता या दा के साथ क्या है? जा या झा का मिलन है तो क्या बन जाएगा? ता और दा की जगह पे जा बन जाएगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि ता का मिलन किससे हो रहा है? जा से हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जा। तो क्या हो जाएगा? सज्जन। आगे देखिए ता का मिलन जा से हुआ तब भी जा हो जाएगा तो बन जाएगा जग जीवन। बृहत धन झनकार, ता का मिलन किससे हो रहा है? झा से हो रहा है तब भी क्या बन जाएगा? जा बनेगा तो बृहद झनकार। उत धन हार, तो ता का मिलन हा से हो जाएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? धा में, तो बन जाएगा उद्धार। कौन सा नियम आपका कह रहा है? नियम नंबर आपका 6 है। कौन सा है? नियम नंबर 6। नियम नंबर आपका 6 यही कह रहा है कि कभी भी ता का मिलन हा से होगा तो परिवर्तन धा में होगा। ता का परिवर्तन अगर हा से होगा तो धा में होगा और ता का परिवर्तन जा से होगा तो किस में परिवर्तन होगा? जा में होगा। आगे नियम नंबर आपका 7 क्या कहता है? तो नियम नंबर 7 आप देखिए, नियम नंबर आपका 7 ये कह रहा है कि स्वर के बाद अगर छा वर्ण आ जाए, स्वर के बाद अगर छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। स्वर के बाद कोई भी, अर्थात स्वर कोई पहले पद में आपका स्वर आ रहा है, उसके बाद में कोई छा वर्ण आ जाए तो क्या है? छा से पहले क्या कर देंगे आप? चा बढ़ा देंगे। और ता और दा के साथ ता या ठा का मिलन हो, ता या दा के साथ में किसका मिलन हो? टा और ठा का मिलन होने पे ता या दा की जगह क्या बन जाएगा? ता बन जाएगा। और आगे नियम ये बता रहा है कि ता और दा के साथ डा और ढा के मिलन होने पर ता दा की जगह डा बन जाता है। कहने का मतलब जब ता और दा के साथ क्या मिलेगा? डा और ढा मिलेगा तो उसकी जगह पे डा बन जाएगा। जैसे उदाहरण से समझिए कि आधन छादन है तो पहला आपका कहा गया क्या? कोई स्वर हो और स्वर के बाद में क्या आए? छा वर्ण आए तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है? चा बढ़ा देना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर आपका पहले स्वर मिल जाए और दूसरे वर्ण में आपका छा मिल जाए तो आपको चा बढ़ा देना है। यही इस उदाहरण में किया गया है। आधन छादन तो चा बढ़ा के क्या कर दिया गया? आच्छादन। संधि धन छेद तो क्या कर दिया गया? यहाँ पे छा मिल गया तो क्या कर दिया गया? संधित छेद।
तत धन टी का, तो टा यहाँ पे मिला है, ता मिला और ता का जब मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। तो तत टी का, बृहत धन टी का, तो यहाँ पर ता और टा का मिलन किसमें होगा, जब होगा तो क्या बन जाएगा, टा हो जाएगा, तो बृहत टी का। भवत धन, ता का मिलन किससे हो रहा है, डा से, तो किसमें हो जा रहा है, भवत डमरू। स्वा का मिलन किसमें, वा का मिलन किसमें हो रहा है, छा से हो रहा है, अर्थात हरस्व आ का मिलन किसमें हो रहा है, हरस्व आ का मिलन छा से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, छा आ गया तो चा बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्वच्छंद। तो आपका नियम नंबर 7वां ये कहता है कि नियम नंबर 7वां आपका यही बता रहा है कि कोई ह्रस्व, कोई स्वर आ रहा है, उसके साथ में अगर छा वर्ण मिल रहा है तो उसमें क्या कर दिया जाएगा, सिर्फ चा को बढ़ा दिया जाएगा। ता का मिलन टा से हो रहा है तो टा में उसका परिवर्तन हो जाएगा। आ का मिलन छा से होगा तो चा बढ़ा दिया जाएगा। यही आपका नियम नंबर आपका 8 ये बता रहा है कि अगर माँ के बाद का से लेकर कोई मातक व्यंजन आ रहा है तो क्या है, माँ की जगह, अर्थात अगर माँ के बाद में वर्ग का कोई भी 25 वर्ण में कोई भी वर्ण आ रहा है, स्पर्श व्यंजन के कोई भी वर्ण आ रहा है, का से माँ तक कोई भी वर्ण आ रहा है, कोई भी व्यंजन आ रहा है, तो सबका किसमें, माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। माँ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में। कहने का मतलब कि अन की बिंदी लग जाएगी। जैसे यहाँ पे आ और आगे दूसरा नियम ये बता रहा है कि ता और दा के साथ जब किसका मिलन होगा, ला का, ता और दा के साथ में, ता और दा के साथ में ला का मिलन होता है तो सब की जगह क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। जैसे देखिए तत धन लीन, ता से मिलन किसका हो रहा है, ला का, तो ता की जगह पे क्या हो जाएगा, तल ला ही हो जाएगा। ता और ला का मिलन जब होगा, ता और ला का मिलन जब होगा तो ता की जगह पे ला हो जाएगा। ता का मिलन ला से होगा तो ता की जगह ला हो जाएगी। वही यहाँ पे तत धन लीन है तो ता की जगह पे ला होना है तो तल्लीन हो गया। विद्युत धन लेखा है तो ता की जगह ला मिलेगा तो क्या होगा, ला ही होगा, तो विद्युत लेख हो गया। किम धन चित, तो देखिए यहाँ पे माँ आ गया तो माँ किसमें परिवर्तित होगा, अनुस्वार में परिवर्तित होगा, तो क्या हो जाएगा, किंचित। उत धन लास, तो ता ला से मिल रहा है तो यहाँ पे ला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्लास। आगे देखिए फिर आपका नियम कौन सा है आपका, नियम नंबर 9 आपका क्या कहता है। नियम नंबर 9 में देखिए कि माँ के बाद में कहने का मतलब माँ के बाद में कोई भी व्यंजन आ रहा है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 25 वर्ण ये स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, कोई भी व्यंजन आता है तो सबकी जगह आपको क्या कर देना है, अनुस्वार कर देना है। जैसे समधन योग, तो माँ आ गया तो माँ की जगह क्या हो जाएगा, ना, तो संयोग हो गया। समधन हार, सनहार, समधनवाद, समवाद, समधन सय, संशय। कहने का मतलब कि वह स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के जितने भी वर्ण हैं, कोई भी आता है, कोई भी माँ से मिलता है, माँ का मिलन किसी भी वर्ण से, स्पर्श व्यंजन से, ऊष्म व्यंजन से और अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है तो माँ किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। वही इस उदाहरण में बताया जा रहा है कि समधन योग संयोग हो गया, समधन आर संहार हो गया, समधन वाद संवाद हो गया, समधन सय संशय हो गया। नियम नंबर 10 आपका यह कह रहा है कि ऋषि रू, और क्या है, ऋषि रू आ रहा है, ऋषि आ रहा है, रू आ रहा है, थ्रू के बाद ना तथा इसके बीच में चाहे स्वर का वर्ग का हो, पा वर्ग का, अनुस्वार या वहा आए तो सब ना का किसमें हो जाएगा, ना का परिवर्तन आड़ा में हो जाता है। जैसे भूष धन अन, कहने का मतलब भूष धन अन, तो किसमें परिवर्तन, आ का परिवर्तन किसमें हो रहा है, अन आ गया तो ना का परिवर्तन आपका आड़ा में होगा तो भूषण हो गया। कोई भी ऋषि आए, रू आए, थुरु के बाद में, ऋषि रू थुरु के बाद में ना तथा इनके बीच में चाहे स्वर आए, चाहे कावर्ग आए, चाहे पावर्ग, कावर्ग आए या पावर्ग आए या अनुस्वार आए या वा या हा आए तो ना का परिवर्तन किसमें हो रहा है,
अड़ा में हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए भूष धन अन, भूष धन अन तो क्या हो जा रहा है भूषण। प्राधन मान तो क्या हो रहा है प्रमाण। राम धन आयन तो क्या हो जा रहा है रामायण। सबका परिवर्तन, ना का परिवर्तन किस में हो जा रहा है अणा में हो जा रहा है, तो बन जा रहा है रामायण। आगे देखिए फिर नियम नंबर आपका 10 हो गया। 10 के बाद आपका 11वां नियम क्या बताता है। 11वां नियम ये बताता है, 11वें नियम में ये बताया जा रहा है कि यदि किसी शब्द का पहला वर्ण क्या हो, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण से और उसके पहले आ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो सा के स्थान पे क्या हो जाता है मूर्धा का सा, अर्थात दंत सा के स्थान पे मूर्धा का सा हो जाता है। जैसे अनुधन शरण, अनुधन शरण, कोई भी स्वर चाहे आए, पहले वर्ण में क्या है कोई भी स्वर आ रहा है, चाहे आ या आ के अलावा, आ या आ के अलावा कोई भी स्वर आ रहा है, कोई दूसरा वर्ण आए तो सा के स्थान पे क्या हो जाएगा शा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अनुधन शरण तो क्या हो गया अनुसरण। सुधन सुक्ति तो क्या हो गया सुसुक्ति। विधन सर्ग विसर्ग। निधन सिद्धि तो क्या हो जा रहा है निषिद्धि। आगे नियम नंबर आपका 12 बता रहा है कि यौगिक शब्दों के अंत में, यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो, यौगिक शब्दों के अंत में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है ना का क्या हो जाता है लोप। यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो ना का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हस्तिन धन दंत तो क्या हो गया हस्तिदंत, हस्तिदंत। प्राणिन धन मात्र तो क्या हो गया प्राणी मात्र। ना का लोप हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या आया माँ आया, यौगिक वर्ण में क्या आ गया माँ आया, तो माँ आ रहा है तो क्या ना का लोप हो जा रहा है। राजन धन आज्ञा तो क्या हो गया राजाज्ञा। इस प्रकार से नियम नंबर आपका 12वां ये बता रहा है। आगे नियम नंबर 13 देखिए। नियम नंबर 13 में ये बताया जा रहा है कि जब क्या है, जब शा के बाद में, जब मूर्धा का सा के बाद में ता आए था आए, ता रहे या था रहे, तो ता के बाद ता के बदले में क्या टा और था के बदले में ठा हो जाता है। टा के बदले में, ता के बदले में टा और था के बदले में ठा। कहने का मतलब कि वर्ग का, ता वर्ग का परिवर्तन किस में हो रहा है ठा वर्ग में हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे शिष धन ता, शिष धन ता, तो ता का परिवर्तन किस में हो रहा है टा में। शिष धन टा तो क्या हो जा रहा है शिष्ट। पृष्ठ धन था तो क्या हो जा रहा है पृष्ठ। कहने का मतलब आपका मूल पहले वर्ण, पहले वाला जो वर्ण है, पहले वर्ण का अंतिम वर्ण जो है आपका मूर्धा का सा आ रहा है और दूसरे में ता मिल रहा है था मिल रहा है, तो ता का परिवर्तन किस में हो जा रहा है टा में, और था का परिवर्तन किस में हो जा रहा है ठा में। तो उसी प्रकार से शिष धन ता मिला तो हो गया शिष्ट, पृष्ठ धन था मिला तो बन गया पृष्ठ। तो व्यंजन संधि से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मित्रों यदि आपको हिंदी के व्यंजन संधि की क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।